तो मेरे प्यारे सिर और सिरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी व्याकरण का हमारे पास लेक्चर नंबर 15 होने वाला है, जिसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इससे पहले हमने टोटल 14 टॉपिक को आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, मतलब इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था हर चीज़ को ख़त्म किए हैं। बाकी हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई है तो वो यही टॉपिक है। ठीक है, समास। इससे जो है ना, बहुत सारा क्वेश्चन एक तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे? तो भैया एग्जाम हॉल में। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखो, लगभग आपको हर साल 5 से 10 क्वेश्चन जो है इसका देखने को मिल जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा महत्ता देना आपकी मजबूरी है। ठीक है, ज़रूरी है, जो भी आप समझो। तो बिना किसी देरी की आइए शुरू करते हैं। मेरे पास पहला है कि आजीवन। आजीवन में या आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो आपको याद रखना है कि आजीवन में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? अव्ययी भाव है। आगे है कि कवि श्रेष्ठ शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या अव्ययी भाव समास। तो याद रखोगे कि इसमें जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आजन्म शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। तो याद रखोगे कि इसमें जो है एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? अव्ययी भाव। आगे है आनंदमय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो याद रखोगे कि इसमें जो है एक तत्पुरुष समास का प्रयोग है। नेक्स्ट है कि धीरे धीरे कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय। ठीक है, तो आंसर याद रखोगे कि यह एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि त्रिफला शब्द कौन सा समास है? त्रिफला शब्द कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। तो याद रखोगे कि त्रिफला जो है मेरे पास एक प्रकार का यह कौन सा समास होगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का मेरे पास जो है तत्पुरुष समास होगा। कैसा होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या चीज़ है? जो चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो आपको आंसर याद रखना है कि चंद्रशेखर शब्द में जो है मेरे पास बहुब्रीहि है या द्विगु है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो याद रखिएगा कि इसमें जो है बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि। आगे है कि रसोई घर कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्वंद्व समास या अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो याद रखोगे कि रसोई घर जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। आगे है कि नीलगाय कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। तो याद रखोगे कि यह जो है एक प्रकार का कर्मधारय समास है। नील गाय। ठीक है, नील गाय है। आगे नवयुवक शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या अव्ययी भाव। तो याद रखोगे कि नवयुवक में जो है यह एक प्रकार का कर्मधारय समास ही है। कैसा है? कर्मधारय। आगे है शिवालय में कौन सा समास है? न्याय समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो याद रखिएगा कि इसमें एक प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास। आगे है कि तीर्थ यात्रा शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो याद रखोगे कि इसमें जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है कि आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो याद रखोगे कि आजकल जो है यह एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है? बहुब्रीहि समास है। हाथ पैर कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या इनमें से कोई नहीं। तो हाथ पैर जो है मेरे पास यह एक प्रकार का द्वंद्व समास होगा। कैसा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट है कि हाथ पैर कौन सा समास है? देखो ये रिपीट हो गया है, तो आपका आंसर जो है अगर आपको पता है तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट कामचोर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या कर्मधारय समास। तो आपको आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट धनहीन शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्वंद्व समास। तो याद रखिएगा कि धनहीन में जो है यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट रामानुज शब्द में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। तो याद रखोगे कि रामानुज में जो है यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट
यथा समय शब्द में या यथा समय समास है कौन सा? द्वंद्व, अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है अव्ययीभाव समास है। कैसा समास है? तो अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट है कि त्रिलोक में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो बहुव्रीहि में आपको याद रखना है कि यह इसमें जो है एक प्रकार का कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। ठीक है, आगे अनादर में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, न्य या तत्पुरुष। तो याद रखोगे कि इसमें एक प्रकार का न्य समास है। ठीक है, नेक्स्ट पीतम्बर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो याद रखोगे कि पीतम्बर में जो है यह एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है। पीतम्बर क्या है? एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है। आगे है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो चक्रपाणी में जो है एक प्रकार का कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि सेनापति में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो याद रखोगे कि इसमें जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि अब असंभव में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या न्य। तो असंभव में आपको याद रखना है कि इसमें एक प्रकार का जो है हमारे पास कौन सा? तो न्य समास होगा। कौन सा समास होगा? न्य समास होगा। नेक्स्ट है कि प्रतिदिन कौन समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या बहुव्रीहि। तो आपको इसका जवाब देना है कि यह एक प्रकार का जो है अव्ययीभाव समास होगा। कैसा समास होगा? तो अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास या कर्मधारय समास। तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। कैसा समास का? द्वंद्व समास का। आगे राजा रंक किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है द्वंद्व समास होगा। ठीक है, नेक्स्ट गजानंद किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो याद रखोगे कि गजानंद जो है यह एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है। कैसा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट देव स्थान किस समास का उदाहरण है? अव्ययीभाव, द्विगु, कर्मधारय या तत्पुरुष। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट सागपात कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष समास। तो आपको यहाँ पर आंसर याद रखना है कि यह एक प्रकार का द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट पंचक्की कौन सा समास है? पंचक्की, ठीक है, अव्ययीभाव या तत्पुरुष या बहुव्रीहि या कर्मधारय। तो आपको यहाँ पर पंचक्की में याद रखना है कि इसमें जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है कि लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो लोटा डोरी में आप याद रखोगे कि इसमें एक प्रकार का जो है द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट षष्ठकोण कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो षष्ठकोण में आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का जो है मेरे पास ये द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, सॉरी। आगे है कि यश वाला कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु। तो यश वाला है तो इसमें याद रखोगे कि यश वाला में जो है यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तत्पुरुष समास का। आगे है कि यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव या द्वंद्व। तो यथाशीघ्र में जो है याद रखिएगा कि इसमें एक प्रकार का कौन सा समास है? तो यह इसमें एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। ठीक है, नेक्स्ट है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद करिए। ठीक है, ये देखो संधि का जो है ना एक क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो घबराना नहीं है। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद जो है वह आपके पास होगा दिग्जोर गंबर या दिग्जोर रंग या दिग्जोर ब। याद रखिएगा इसमें होगा दिग्जोर अंबर। क्या होगा? दिग्जोर अंबर। ठीक है, पनकुटी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें एक प्रकार का पर्णकुटी में तत्पुरुष समास है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्यकुशल कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। तो कार्यकुशल में आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है कि भरपेट कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययीभाव या तत्पुरुष समास। तो भरपेट जो है
यह एक प्रकार का मेरे पास अगर होने वाला है तो अव्ययी भाव समास होगा। कैसा समास होगा? अव्ययी भाव। आगे, स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय। स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास होगा? तो याद रखोगे कि यह जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तत्पुरुष। नेक्स्ट, कन्यादान कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट, देश विदेश शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो याद रखोगे कि इसमें एक प्रकार का द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दो पदों के योग किसमें होता है? वर्ण में। ठीक है। दो पदों का योग किसमें होता है? वर्ण में, सब समास में, या संधि में, या अव्यय में। तो याद रखोगे कि दो पदों का मेल जो है हमेशा किसमें होगा? भाई साहब, समास में होगा। ठीक है। अव्ययी भाव गलती से भी मत पढ़ना, नहीं तो बहुत मार मारेंगे। आगे है कि प्रतिमान कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या बहुब्रीहि समास। तो याद रखोगे कि प्रतिमान जो है एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है कि आनंद मठ कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास है। ठीक है। नेक्स्ट है कि गजानंद कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या द्विगु। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट, विद्याधर्म कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या द्विगु। यहाँ पर जो है आपके पास आंसर होगा कर्मधारय। नेक्स्ट, बैलगाड़ी कौन सा समास है? कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो इसमें आपको याद रखना है कि यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास होगा। कैसा समास होगा? तो तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है कि विद्यासागर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है कि चौराहा कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का द्विगु समास है। ठीक है। नेक्स्ट, दाल रोटी। ठीक है। दाल रोटी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। तो याद रखोगे कि दाल रोटी मेरे पास जो है यह एक प्रकार का द्वंद्व समास है। ठीक है। नेक्स्ट, घनश्याम कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्वंद्व। घनश्याम में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा इसमें एक कर्मधारय समास है। नेक्स्ट, चतुर्भुज में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या अव्ययी भाव। याद रखिएगा कि इसमें एक प्रकार का द्विगु समास है। ठीक है। नेक्स्ट, गुण दोष में कौन सा समास है? द्विगुण, द्वंद्व, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो आंसर याद रखिएगा इसमें एक द्वंद्व समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट, दस मुख कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो दस मुख में याद रखोगे कि इसमें एक प्रकार का बहुब्रीहि समास है। ठीक है। आगे है कि लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है बहुब्रीहि समास है। कैसा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है कि गिर हर कट कौन सा समास है? गिर हर कट कौन सा समास है? तो याद रखोगे कर्मधारय है या अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या बहुब्रीहि है। तो आंसर याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का तत्पुरुष समास है। कैसा समास है? तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट, विद्यार्थी कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, ठीक है, या बहुब्रीहि। ऐसे देखो ऑप्शन देता है 4 को, हमने आपको कितना दे दिया? 5 ऑप्शन दे दिया, लेकिन आपको इसमें से सही एक ही करना है। ठीक है, सिर्फ तत्पुरुष समास। आगे है कि गुरु दक्षिणा कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु या कर्मधारय। तो आंसर याद रखिएगा कि यह जो है एक प्रकार का तत्पुरुष समास ही होगा। आगे, गंगा गगनचुंबी कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु या अव्ययी भाव। तो गगनचुंबी में आप याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास ही होगा। यथाशक्ति कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय या द्वंद्व। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला है कि कमल नयन कौन सा समास है? क्या है? कमल नयन कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व या द्विगु। ठीक है। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है जी जान कौन सा समास है? कर्मधारक, द्विगु, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो याद रखोगे कि जी जान जो है यह एक प्रकार का द्वंद्व समास है। कैसा समास है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट, पंच पात्र कौन सा समास है?
तो यहाँ पर याद रखोगे कि द्विगु, कर्मधारय, अव्ययीभाव या तत्पुरुष। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का जो है द्विगु समास है। कैसा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट, चंद्रमौली कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो आंसर याद रखिएगा कि यह एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है। अगला है कि राजकुमार कौन सा समास है? तो याद रखोगे कि राजकुमार जो है कौन सा होगा? तब कर्मधारय होगा या तत्पुरुष या बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो याद रखोगे कि यह एक प्रकार का जो है तत्पुरुष समास होने वाला है। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो टोटल हमने समास से रिलेटेड टोटल कितने क्वेश्चन किए? 70 क्वेश्चन किए, और इससे आपको लगभग एग्जाम में जो है 5 से 10 क्वेश्चन या मान लिए 8 क्वेश्चन तो फिक्स से आइए करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छा से देख लीजिए और याद रखिएगा कि किसी भी समास को किस तरह से पहचाना जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।